आप लोगों का एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है कि बिहार एसएससी 10+2 का वैकेंसी आया हुआ है और 11,000 से ज़्यादा की वैकेंसी आई है ना, जो बिहार के बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है बिहार में जॉब पाने का। लेकिन बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन हो रहा है कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, है ना। पिछले बार बिहार एसएससी में डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे बहुत सारे बच्चों को रिजेक्ट कर दिया गया था। तो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट्स बेसिकली आपको फॉर्म भरने से पहले चाहिए होगा, है ना। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन से बहुत सारे बच्चों का ये भी कंफ्यूजन है कि कौन से पोस्ट में, है ना, कंप्यूटर या टाइपिंग सर्टिफिकेट का नीड है। तो उन सबको भी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। वैसे आपको पीछे सारे पॉइंट्स दिख भी रहेंगे कि हम लोग कौन कौन से पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं, आज का क्लास भी देखते हैं क्या है हमारा। तो आप क्लियर देख रहे होंगे कि बीएससी इंटर लेवल 10+2 भर्ती 2023 आई हुई है। जैसा मैंने कहा भी आपको कि कितनी वैकेंसी आई हुई है ना। तो वैकेंसी आपकी 11,098 बेसिकली वैकेंसी आई हुई है ना। चलिए, तो कितनी वैकेंसी है? 11,098, जो बहुत बड़ी वैकेंसी है ना। और प्रीलिम्स जो पास करेंगे बच्चे, आपको अगर आपने पढ़ा होगा नोटिफिकेशन, तो 5 टाइम्स बच्चे जो है वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, यानी कि 55,000 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर आपको फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। यहां पर हेडिंग भी देख सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को आप कहां और कैसे बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि सर डॉक्यूमेंट बनेगा कहां से, है ना। तो वो भी हम लोग इस क्लास में क्लियर कर लेंगे। महिला कैंडिडेट को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, महिला कैंडिडेट के लिए भी नोटिफिकेशन में कुछ मेंशन है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। इसके अलावा अगर देखें तो किन पदों के लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही एज, बहुत लोगों को ये, बहुत सारे बच्चे हैं जो 12th क्वालिफाइड है लेकिन उनका एज जो है वो एज क्राइटेरिया में फॉल नहीं करता। तो आखिर आपका एज कब से काउंट किया जाएगा, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो चलिए हम लोग पहले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, है ना, कि हमें कौन कौन से, सबसे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। देखिए, सबसे पहले कॉमन डॉक्यूमेंट्स की हम लोग बात कर लेते हैं। जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स, कॉमन का मतलब जो सबको लगने हैं ना, जो भी बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, है ना, किसी भी कास्ट से बिलोंग कर रहे हो, आपको ये फॉर्म, आपने 10th, आपने 12th की है, ग्रेजुएट है, जो भी है, लेकिन आपको ये डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए, है ना। वो डॉक्यूमेंट्स क्या है? सबसे पहले आपको मैट्रिक का अंक पत्र और आपके पास मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, और साथ ही आपके पास इंटर का भी अंक पत्र यानी मार्कशीट जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। और आपको इसका मूल प्रमाण पत्र, ये चारों सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी ये काम आएगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपको मैट्रिक का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र आपको चाहिए। ये कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं। चलिए हम लोग अब देखेंगे कि और क्या अलग से डॉक्यूमेंट, ये तो कॉमन डॉक्यूमेंट्स है, बट एक्स्ट्रा कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको रिक्वायर्ड हैं। तो देखिए, एक्स्ट्रा अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, अब आते हैं सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, वो है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं पर है, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं ओबीसी की, कि ओबीसी के कैंडिडेट को ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखिए, ओबीसी के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट होने चाहिए? देखिए, आपके पास आपका जो जाति यानी कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, और इसको जो है आप, है ना, देखिए आपका जाति जो है वो आप जानते भी एक्सपायर नहीं होता है ना। तो आप ध्यान में रखेंगे कि ये आप एसडीओ लेवल का एटलिस्ट बना करके अपने पास रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको आय प्रमाण पत्र, ये तो करेंट चाहिए आपको, है ना, और आपका निवास प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर नहीं है तो सबसे पहले आप इस डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, है ना। फिर आप इन डॉक्यूमेंट्स का ही यूज करके स्टेट लेवल का जो नॉन क्रीमी लेयर, जो लोग ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरीज में आते हैं, है ना, यानी कि जिनके परिवार का इनकम जो है वो 8 लाख से कम है ना, तो वो लोग एनसीएल बनवाएंगे, है ना।
वो लोग नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाएंगे। तो नॉन क्रीमी लेयर जो है सर्टिफिकेट आपको एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, है ना। ये आपका फॉर्म भरने से पहले आपके पास होगा, क्योंकि ये फॉर्म फिलअप करने के ड्यूरेशन में आपको मांगा जाएगा, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ये कैसे बनेगा अभी हम लोग इसको अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इसको मैं आपको, है ना, गूगल पे करके भी आपको दिखाऊंगा, है ना, वेबसाइट पे कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओबीसी के कैंडिडेट के बारे में। अगर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो उनके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। देखिए, अगर मैं ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट की बात करूं तो उनके पास वर्तमान वित्तीय वर्ष का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। उनके पास क्या होना चाहिए? वर्तमान वित्तीय वर्ष का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर किसी बच्चे के पास मान लीजिए 2000 है ना 22-23 का भी सर्टिफिकेट है तो ये भी चल जाएगा। अभी इससे रिलेटेड मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा कि क्या है ना। देखिए, आपको जो नोटिफिकेशन में कहा गया है उसमें आपको ये कहा गया है कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट जो है अगर 1 साल से ज्यादा पुराना है तो वो भी चल जाएगा, बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक शपथ घोषणा पत्र जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। मैं वो आपको दिखा भी दूंगा और वो आगे हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे। तो आपको, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको वर्तमान वित्तीय वर्ष का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट और अपना रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो है वो बना करके रख लेना है। देखिए, डॉक्यूमेंट्स आप अगर नया बना सकते हैं तो जरूर बना ले। जितना नया डॉक्यूमेंट होगा आपका उतना ही आपको बेहतर रहेगा, उतना ही आपको आसान रहेगा, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये था कि किन ओबीसी को किस तरह का सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड है, ईडब्ल्यूएस को कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए और एससी एसटी कैटेगरी के लोगों को कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। अब हम लोग आगे देखते हैं, है ना, कि अगर, अब देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर के ये बड़ा होता है कि एनसीएल सर बने कैसे बनेगा और क्या ध्यान में रखना है आपको। देखिए, अगर मैं एनसीएल सर्टिफिकेट की बात करूं, ठीक है, तो ये कैसे और कहां से आपको बनवाना है। सबसे पहले देखिए, एनसीएल, जैसा कि मैंने कहा भी आपको, एनसीएल बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको? सबसे पहले आपको जाति, जो कि नॉर्मली आप एसडीओ लेवल तक बना लें तो आपके पास ये बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास करंट जो आपका आय है, इनकम सर्टिफिकेट है, वो आपको चाहिए। तो करंट आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास निवास होना चाहिए, है ना, तो आपके पास जो है वो निवास रहना चाहिए, ठीक है। और इसको जो हम लोग एनसीएल को कहां से बनाएंगे, तो अगर आप बिहार से हैं तो आरटीपीएस बिहार की जो वेबसाइट है, अभी मैं आपको जाकर के भी दिखाऊंगा कहां जाएंगे, कैसे आप बनाएंगे। तो आरटीपीएस बिहार की वेबसाइट पे ये आराम से बन जाता है और कुछ दिन में ये बन जाएगा आपको। देखिए, अगर आपके पास जाति आय निवास नहीं बना हुआ है पहले से, है ना, इस साल का नहीं बना हुआ है, तो आप सबसे आसान काम क्या है कि आप आरटीपीएस की वेबसाइट पे जाकर के सबसे पहले जाति आय निवास को अप्लाई कर दें, है ना। ये कुछ दिन में आपको आ जाएगा। देखिए, अगर आपको जल्दी चाहिए, जल्दी काम करवाना है, तो आप आरटीपीएस के काउंटर पर जाइए, है ना, आप उनसे बात करेंगे तो आपको वो 1 से 2 दिन में मिल जाएगा, है ना। और फिर तब आप उसके बाद एनसीएल अप्लाई कर सकते हैं। बिना आप जाति आय निवास के एनसीएल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखें, सबसे पहले आपको जाति आय निवास बनवाना होगा, है ना। अगर बना हुआ है तो अच्छी बात है, तो आप तब उसके बाद एनसीएल अप्लाई करेंगे। मैं आपको सब दिखा भी दूंगा करके। चलिए, अब देखिए, उसके महिलाओं के लिए जो मैंने कहा था कि महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, अगर आप महिला कैंडिडेट है तो एक चीज वो ध्यान रखेंगे, उनका जो ओबीसी सर्टिफिकेट बनेगा वो उनके पिता के नाम पर बनेगा, ना कि उनके पति के नाम पर। ध्यान रखिए, वैसे तो विवाह होने के बाद हम लोग अपना महिलाएं जो हैं वो अपना टाइटल बदल लेती हैं, बट आपकी जाति जो है वो आपके पिता की जाति से ही गिना जाता है ना। जो ऑफिशियल्स आपका कंसिडर करते हैं वो आपके पिता की जाति से। तो आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट बनेगा वो आपके पिता के नाम पर बनेगा, आपके पति के नाम पर नहीं। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। तो आपको, अगर आप बिहार से हैं, है ना, तो अगर देखिए बिहार से जो बाहर के कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनको तो कोई भी डॉक्यूमेंट इस तरह का, क्योंकि वो यूआर में गिने जाएंगे, जनरल में गिने जाएंगे, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बिहार के हैं, है ना, और ध्यान रखेंगे कि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पिता के नाम पर बनेगा, ये महिलाओं के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब चलिए हम लोग देखेंगे कि एनसीएल कहां से बनाए, है ना।
क्या क्या करना है वो तो आप समझ ही गए। तो देखिए जैसे मैंने कहा भी कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अपने पास पहले रेडी कर लेने हैं। देखिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मैं फिर से बता दे रहा हूं। जाति आपके पास होना चाहिए, है ना। उसके बाद आपके पास आय होना चाहिए, आपके पास निवास होना चाहिए। इसके अलावा जो आपको एक और फॉर्म बेसिकली मांगता है वो एक है घोषणा पत्र आपसे मांगा जाता है। तो ये मैंने यहां टेलीग्राम पर जो है वो आपको मिल जाएगा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आपको नीचे लिंक दे दिया जाएगा, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम में जाइए और वहां से घोषणा पत्र डाउनलोड कर लिए। वो आपको फिल करके फिर उसको स्कैन करके अपने कंप्यूटर या मोबाइल में रख लेना और फिर आप तब अप्लाई करेंगे एनसीएल के लिए। तो आपके पास जाति, आय, निवास और आपके पास घोषणा पत्र होना चाहिए। साथ में आप अपने आधार कार्ड का फोटो या स्कैन करके भी अपने मोबाइल या लैपटॉप में रख लेंगे जब आपको एनसीएल अप्लाई करना है। ये पांचों ही चीज आपको रिक्वायर्ड है एनसीएल को अप्लाई करने के लिए, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीधा हम लोग आरटीपीएस बिहार की वेबसाइट पे जाएंगे और सबसे पहले इसको अंचल यानी ब्लॉक लेवल पर इसको हम लोग बनवाएंगे। देखिए आपको बनाना कम से कम एसडीओ लेवल तक है, लेकिन आपका एसडीओ लेवल बाद में बनेगा, पहले आपको उसको ब्लॉक लेवल पर बनाना होगा, तभी आप एसडीओ लेवल पर बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे, कहां से कौन सी वेबसाइट पे जाएंगे। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, है ना, हम आपकी जनरली आप सब क्रोम यूज करते हैं तो क्रोम को ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो क्रोम को ओपन करने के बाद आप यहां पर आरटीपीएस बिहार सर्च कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने सर्च किया हुआ है तो आप आरटीपीएस बिहार को सर्च कर लेंगे। ये इस तरह से आपका आरटीपीएस बिहार खुल जाएगा, है ना, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप आरटीपीएस यहां पर गवर्नमेंट ऑफ बिहार आरटीपीएस 3 लिखा हुआ, आप इसको क्लिक कर लीजिए, है ना। यहां जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये रहा आपका आरटीपीएस का वेबसाइट, है ना। तो यहां पर आपको आ जाना है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए आरटीपीएस के वेबसाइट आने के बाद अगर आपने बेसिकली आईडी बनाई है तो आप यहां से लॉगिन भी कर सकते हैं। देखिए यहां से आप इंग्लिश और हिंदी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग हिंदी माध्यम के हैं, वो जिनको हिंदी में समझ में आ रहा है हिंदी में कर लीजिए, इंग्लिश में कर लीजिए। आप लॉगिन भी कर सकते हैं और बिना लॉगिन के भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए आपको उसके बाद क्या करना है, आपको यहां पर आना है और यहां पर आप एक देख रहे हैं सामान्य प्रशासन विभाग, यहां पर देख रहे हैं सामान्य प्रशासन विभाग, यहां पर आपको जाना है। यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहां पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन, जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन, आय प्रमाण पत्र का निर्गमन। देखिए जिन लोगों के पास मैंने कहा कि जाति, आय, निवास बना हुआ नहीं है पहले से, तो सबसे पहले आप यहां पर जाकर के, है ना, आप जो है आवासीय जाति और आय प्रमाण पत्र सबसे पहले बना लेंगे, ठीक है। अगर ये आपके पास बना हुआ है तब फिर हम लोग क्या करेंगे, तब यहां पर आप देख रहे होंगे नीचे लिखा है नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन बिहार सरकार के, है ना, प्रयोजन अर्थ, है ना। तो बिहार सरकार के लिए जो आपको सर्टिफिकेट चाहिए वो यहां से बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लिक कर लेंगे, है ना। यहां पर देखिए आपको लिखा हुआ है अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर, जिला स्तर। मैंने जैसे आपको कहा कम से कम आपके पास अनुमंडल स्तर का तो होना ही चाहिए, है ना, लेकिन उसके लिए भी आपको सबसे पहले अंचल स्तर का बनाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से अंचल स्तर पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। देखिए अंचल स्तर पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का देखिए आपके पास कुछ खुलेगा, है ना, इस तरह का पेज खुलेगा। यहां पर देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले क्या आपके पास पहले से निर्गत प्रमाण पत्र है, अगर आप है आपके पास है तो उसका नंबर आपको यहां पर मांगेगा, अगर आप हां करेंगे तो नंबर मांगेगा, और वो नंबर अगर आप भर दिए तो आपका देखिए पहले से जिनका बना हुआ रहता है ना तो उनका और जल्दी बन जाता है और आसानी से बन जाता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं बना हुआ है तो यहां नो करके बाकी आप आगे बढ़ेंगे। बाकी आप देख सकते हैं आपका यहां पर एप्लीकेंट नेम है, जन्म तिथि है, आवासीय है, ये सारा चीज आपका पता वता है, आपका प्रखंड, वो सब पूछेगा, ये सब आप सब आराम से भर लेंगे, ठीक है। ये सब आपको यहां से भर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, ठीक है। नीचे देखिए यहां पर जो है वो आपके यहां पर आपके, है ना, पिता के बारे में, है ना, या आपके परिवार के बारे में, बेसिकली उनके आय से संबंधित आपको इंफॉर्मेशन मांगेगा, है ना। तो आप यहां पर आय से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो भर देंगे, ठीक है। फाइनली आपको देखिए भरना, यहां जो आय का सेक्शन है ना, आप ऊपर नहीं भी भरेंगे, आप डायरेक्ट यहां पर आय के सेक्शन में आकर के कहां से आय आ रहा है, नौकरी से है, व्यवसाय से है ना, पेंशन से है या कृषि से, जहां से भी आय है वो आप यहां पर भर देंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें देख लीजिएगा, है ना, ये तो बहुत आसान सेक्शन है, आप आराम से भर लीजिएगा। अब नीचे आते हैं, यहां पर यहां लिखा है संलग्नक, है ना, चुने।
यानी कि अटैचमेंट चुने। ये जो मैंने आपको कहा था पहले से डॉक्यूमेंट रेडी करना है। जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, देखिए यहां पर लिखा हुआ है आपको एक है ना आवेदक का स्वयं शपथ पत्र देना है। इसके बाद आपको अपना आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, है ना। आपको ये नहीं देना है, देखिए आप सिंचित जमीन का प्रतिशत ये आप नहीं भी देंगे, ये देने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस आप ये 4 जो है वो यहां से आप डाल देंगे। आधार कार्ड के बारे में यहां नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो आप जब आगे सबमिट करेंगे तो वहां पर आपको आधार कार्ड का अटैचमेंट भी मांगेगा, ठीक है। तो यहां से ये सारा आप क्लिक करके टिक करके, है ना, आप यहां पर क्या करेंगे, अपना वर्ड वेरिफिकेशन डाल करके आप इसको सबमिट कर लेंगे। तो जब आप प्रोसीड करिएगा तो नेक्स्ट जो सेगमेंट है उसमें आपको वही सारे अटैचमेंट यानी कि जाति, आय, निवास, आपका आधार कार्ड और शपथ पत्र का मांगेगा। वो डालने के बाद आप सीधा उसको सबमिट कर देंगे, वो आपका अप्लाई हो जाएगा। आपको एक है ना बेसिकली रिसिप्ट भी मिलेगा। आप रिसिप्ट को डाउनलोड करके, ठीक है, अगर आपको जल्दी बनवाना है तो आप जैसा मैंने कहा आपको आरटीपीएस के जो काउंटर है आपका जो ब्लॉक में, वहां पर जाकर के आप उनसे बात करेंगे, वो बहुत जल्दी आपको आप बताइएगा और वो आपको निकाल के दे भी देंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको जो है अपना एनसीएल अप्लाई करना है। वापस आप ध्यान में रखेंगे आपको बिहार सरकार का के लिए बनवाना है, ठीक है, यानी कि स्टेट लेवल का बनवाना है, आपको सेंटर का नहीं बनवाना है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने देख लिया, ठीक है, कि ये कैसे आपका एनसीएल बनेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है आगे वापस हम लोग अपने स्लाइड पर आ जाते हैं। चलिए तो ये तो हमने देख लिया कि कैसे आपका एनसीएल जो है बनेगा, जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपका किस प्रकार से बनेगा। अच्छा ये भी चीज ध्यान रखिए, अंचल से जब आपका बनकर आएगा तो वहीं पर आपने देखा था कि नीचे एसडीओ लेवल का, पहले अंचल का आपका ऑनलाइन फॉर्मेट है, वो आपका ईमेल पे आ जाता है, आप मैसेज के फॉर्म में भी आता है, आप उसको डाउनलोड करके रख लेंगे, फिर आप एसडीओ लेवल पर अप्लाई कर देंगे। एसडीओ लेवल पर आपका कहने को 21 दिन बोलता है, लेकिन आपको 4-5 दिन में या 10 दिन मैक्सिमम आ जाएगा। फॉर्म भरने के लिए भी 1.5 महीने का टाइम है, बहुत आराम से बनेगा, अभी हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आप डॉक्यूमेंट पहले बनाने पर ध्यान दीजिए, है ना। चलिए अब हम लोग अगली स्लाइड में बढ़ते हैं, ठीक है। अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि आगे हमारा क्या है, ठीक है। चलिए कि निम्न कौन से, अब एक सवाल यह भी था कि कौन से पदों के लिए जो है हमें एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। देखिए किन पदों के लिए हमें एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, अब हमें यह समझना है। देखिए जो निम्न वर्गीय लिपिक है यानी एलडीसी का पोस्ट है, उसके लगभग सभी पदों में जो है आपको कंप्यूटर और टाइपिंग सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। ये बात आप बढ़िया समझिए। देखिए लिपिक में भी ऐसा नहीं कि सारे लिपिक में है, ठीक है, जो आपका निम्न वर्गीय लिपिक जो अलग अलग विभाग में, ज्यादातर विभाग में आपको जो है टाइपिंग और कंप्यूटर मांगा है, ठीक है, कुछ में नहीं भी मांगा है, तो आप ये ध्यान में रखेंगे। तो लेकिन ज्यादातर लगभग सभी में जो है आपको कंप्यूटर टाइपिंग के सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। दो चीजें मैं यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं। कंप्यूटर का जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो कम से कम 6 महीने का या 1 साल का आपका चाहिए। डीसीए आपके पास एडीसीए सर्टिफिकेट है वो चलेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपका सर्टिफिकेट एक वैलिड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। अगर वो वैलिड, अगर मान लीजिए आपने किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेट लिया जो अभी के समय में बंद पड़ा हुआ है या बंद हो गया, वो भाग गया, तो वो मान्य नहीं होगा, उसका वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप एक मान्य इंस्टीट्यूशन से आप एक सर्टिफिकेट बना करके रख लेंगे। आपको नॉलेज भी चाहिए प्लस साथ में आपको सर्टिफिकेट चाहिए। सेम आपका टाइपिंग के साथ भी है, आपको टाइपिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वो चीज यहां लिखा है, कंप्यूटर आपका एडीसीए या डीसीए का कोर्स का सर्टिफिकेट और उसके ज्ञान की आवश्यकता होगी। कौन से पदों में सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, है ना। देखिए यहां पर आपको उस चीज का ज्ञान बस होगा वो काफी है। जैसे अगर आप एक पोस्ट है, ठीक है ना, फाइलेरिया निरीक्षक का, तो फाइलेरिया निरीक्षक का जो पोस्ट है, या आपका पंचायत सचिव का जो पोस्ट है, और आपका राजस्व कर्मचारी, ये 3 ऐसे पोस्ट हैं जिसपे आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता, किसके, कंप्यूटर और टाइपिंग के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये ध्यान में रखेंगे। तो आप लोग फॉर्म फिलअप करने इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका जो लास्ट टॉपिक हम लोग समझते हैं, लास्ट डिस्कस कर लेते हैं, और वो है किस एज को लेकर के, जो एज को लेकर के कंफ्यूजन है। देखिए यहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका
12th हो गया है बट उनका एज जो है वो 18 ईयर्स नहीं हुआ है, ठीक है। और 18 ईयर्स भी आपको कौन से डेट में ध्यान रखना है ये भी समझ लीजिए, है ना। आपका जो उम्र है ना, वो 18 साल होना चाहिए। कब, कहां से? 1 अगस्त 2023 तक, यानी 1 अगस्त 2023 तक जो है आपकी उम्र 18 वर्ष हो जानी चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष नहीं है 1 अगस्त 2023 तक, तो फिर आप इस फॉर्म को मत भरिए, वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है ना। बात समझ में आ रहा है? आपका पैसा बर्बाद होगा। तो जिन लोगों की उम्र 1 अगस्त 2023 से यानी इस डेट तक आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। बाकी अधिकतम तो अलग अलग के लिए है ना। एसटी एससी से हैं तो आपको 42 साल है, ओबीसी से हैं तो आपको 40 साल है, जनरल से अगर आप मेल है तो आपको 37, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको 40 साल है। तो ये देख लीजिएगा, डेट आपका जो है वो 1 अगस्त 2023 से काउंट किया जाएगा, ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने ये अब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी चीजें यहां पर बेसिक चीजें डिस्कस कर ली हैं। अगर आपको और कोई कंफ्यूजन है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। आप लोग कमेंट करिए, आपको उस पर है ना रिप्लाई मिलेगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं और भी वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊंगा, है ना। बाकी चैनल को आप लाइक कर दीजिए, अगर आप वीडियो आपको यूजफुल लग रहा है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। और अपने जो है यूजफुल कमेंट भी हमें जरूर शेयर करिए, ठीक है। और एक चीज का ध्यान, अब बात मैं आपको और एक चीज डिस्कस कर दे बता देता हूं, ठीक है। हम लोग जो है आज से ही बेसिकली, ठीक है, हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के बिहार एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसका डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़ेंगे तो आपको वहां भी बहुत फायदा होगा, बहुत डिटेल डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। उसके अलावा जो प्रथम क्लासेस का ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही बैच आने वाला है। देखिए, ऑफलाइन बैच तो आपका जो पूर्णिया है, पूर्णिया के आसपास के बच्चे हैं उनके लिए ऑफलाइन बैच रहेगा, ठीक है। और यहां आकर के आराम से आप पढ़ सकते हैं, बिहार एसएससी और बाकी जो सेंट्रल एसएससी आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं, बैंक की भी तैयारी कर सकते हैं। बट जो बच्चे यहां के नहीं हैं, बाहर के हैं, है ना, तो वो लोग ऑनलाइन क्लास करेंगे। ऑनलाइन क्लास आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन आपको सारे, आपका जीएस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, सबकी क्लास प्रॉपर होगी, है ना। और वो बहुत जल्दी जो है आपका क्लास तो आज से ही स्टार्ट हो जाएगा। आपका जीएस का क्लास आज से ही, और मैथ रीजनिंग का भी आपका क्लास बहुत जल्दी जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।